नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार। चुनावी चक्कल्लस में हम लोग आज बात करेंगे प्रशांत किशोर की रैली के बारे में। यह रैली भभुआ में हुई थी। आंकड़े की बात करें तो भभुआ विधानसभा 205 में पड़ता है। इस जिले में 4 विधानसभाएं हैं। विगत कई वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा है, फिर बीच में चीज़ें बदली और फिर भाजपा ने जोड़ तोड़ करके चारों सीटें अपने कब्जे में कर ली, जिसमें एक सीट एनडीए गठबंधन में है, जदयू में है। यहाँ पर प्रशांत किशोर जब आए तो हमने देखा कि शुरुआत में जब पदयात्रा पर स्टार्ट किए, वो गाड़ी के ऊपर बैठकर जा रहे थे, तो वहाँ भीड़ हमें लगभग कुछ कम दिखाई दी। और ये बात कहने के पीछे वजह ये है कि यहाँ हमें आपको ये बताना है कि जितना मजबूत जनसुराज सीमांचल, कोसी और अन्य जगहों पर दिखती है, उतनी मजबूत भभुआ में नहीं दिखाई दी। लेकिन चुनावी जनसभा में ठीक ठाक भीड़ थी। यह भीड़ करीबन 5000 के प्लस ही थी। और वहाँ पर भीड़ का जो रेशियो था, स्थानीय और बाहरी दोनों लोग थे। जब हमने उस भीड़ से बात किया, लोगों से बात किया, तो लोगों ने बताया कि भाई जो प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं जनसुराज से, वो सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार वो लोग अपने लोगों को, समर्थकों को लेकर आए थे। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में एक चीज़ बड़ा स्पष्ट रूप से बोला कि यहाँ कोई नारेबाजी नहीं होगी। और यह चीज भारतीय राजनीति में शायद हमको पहली बार देखने को मिला। आप वंदे भारत के कैमरे से और हमारे जो विजुअलाइजेशन हमने किया, उससे इस रिपोर्ट को आप देखिएगा और उसको समझने का प्रयास करिएगा। उस राजनीति में हमने ये देखा कि प्रशांत किशोर किस तरीके से लोगों के समूह को अपने वोट में बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। शुरुआत उन्होंने फियर अपील से किया। यह इमोशनल जिसको बोला जाता है कि दिल के गहराइयों को छूना, वहां से उन्होंने भाषण को स्टार्ट किया। और जो उनका चिर परिचित अंदाज है, नमस्कार मैं प्रशांत किशोर हूँ, नमस्कार मेरा ही नाम प्रशांत किशोर है। और इस डायलॉग के बाद भीड़ खासा उत्साहित दिखी। धीरे धीरे करते करते उन्होंने पहले लालू जी को और नीतीश जी को बड़ा पोलाइटली कहा कि जब उनका समय था उन्होंने अच्छा काम किया। लालू जी को उन्होंने गरीब का बेटा बोला। धीरे धीरे उस भीड़ को मोबिलाइज करते 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 वो लास्ट में जब अपने भाषण के गए, तब उन्होंने बोला कि आप लोग अपने बच्चों का भविष्य कब सोचेंगे। लालू जी अपने बच्चे का भविष्य सोच लिए हैं। फिर उन्होंने ऐसा ही हमला भाजपा के ऊपर बोला। इसी प्रकार का हमला उन्होंने नीतीश जी के ऊपर बोला। और सब कुछ ले देकर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जनसुराज बेहतर क्यों है। अब एक रिपोर्टर जो होता है या एक जो पत्रकार होता है, वो हमेशा संशय में रहता है। हमारा संशय 2 बातों को लेकर था। भभुआ शहर में हमने बस 2 पोस्टर्स देखे, जिसमें रितेश पांडे जी का पोस्टर था और उसमें कहीं भी भावी प्रत्याशी या प्रत्याशी के रूप में पोस्टर नहीं लगा हुआ था। हमने जब पूरा भभुआ शहर जॉनी आर्या के पोस्टरों से लदा पड़ा है। और उसमें उन्होंने एक चालाकी दिखाया है कि भावी छोटा लिखा गया है और प्रत्याशी बड़ा लिखा गया है। एक और प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ने के होड़ में है, टाइगर रमेश तिवारी, उनको भी वहां पर देखा गया। अब वहां हमारा जो संशय वाला मन है, इस बात की खोज में लग गया कि रितेश पांडे इस तरीके का पोस्टर क्यों नहीं लगवाए हैं। और दूसरी बात, जब हम ये देखें एक चीज कि रितेश पांडे जो शेड्यूल है प्रशांत किशोर जी का, वो करहगर का पहले शेयर किए हैं और भभुआ के शेड्यूल को उसके बाद शेयर किए हैं। तो कयास लगाए जाने लगे कि कहीं रितेश पांडे जी करहगर से भी तो नहीं लड़ सकते हैं। जब हम इस पे विस्तृत बात की और इसकी गहराई में जाना चाहे, तो हमें ये जानकारी प्रतीत हुई, पता नहीं कितना सही कितना गलत है, लेकिन अमूमन हमारी जानकारी लगभग सही होती है कि रितेश जी करहगर से भी पर्चा दाखिल किए हैं। जो जनसुराज एक मुहिम चलाई है कि पहले आप पर्चा दाखिल कर लीजिए हमारे यहाँ, और भभुआ से भी किए हैं। अब यहाँ पर प्रशांत किशोर एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह देखेंगे कि रितेश पांडे फिट कहाँ बैठते हैं, और फिर उसके अनुसार भभुआ से भी उतारा जा सकता है और करहगर से भी उतारा जा सकता है। एक चीज और हमने वहां पर देखा कि इस समय आप पत्रकारिता में देखिए या विपक्ष में या सत्ता पक्ष को देखिए, तो कुर्सी रिपोर्टिंग हो रही है। अब कुर्सी रिपोर्टिंग को हम आपको समझा देते हैं कि पत्रकार इस बात को दिखाने में ज्यादा ललायित रहते हैं कि भाई कुर्सी
कितनी भरी है और कितनी खाली रह गई। तो हमने भी उस चीज़ को देखा और अमूमन सारी कुर्सियां लगभग भरी हुई थी। एक आध परसेंट की बात हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो खाली है वो तो उस पर बैठ जाते तो कुर्सी भरी दिखती। वहां पर एक चीज हम लोग देखे कि अगर अच्छा, पत्रकार इस बात पे भी ज्यादा व्यू कमाने के लिए काम करते हैं कि लोगों से पूछते हैं कि कहाँ से आए हैं आप। हमने इस पर भी फोकस नहीं किया। हमने सोचा कि नहीं, पत्रकारिता का स्तर इस बात पर नहीं रहना चाहिए कि लोग कहाँ से आए हैं। लोग तो लोग हैं, कहीं से भी आए हों। अब यहाँ पर आप ये मत समझिए कि मैं जनसुराज की तरफ से बैटिंग कर रहा हूँ। जो सबसे खास बात हमको वहां पर ये दिखी कि लोग अभी भी जनसुराज को उतना बढ़िया से नहीं समझ पाए हैं जितना सोशल मीडिया पर जनसुराज है। अब हो सकता है इस जिले में वो समस्या हो या फिर पूरे बिहार में है। आप इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा जो वहां पर शूट किया गया है। एक बात के लिए हम क्षमा चाहेंगे, थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी गड़बड़ आ सकती है, लेकिन हमें अपने दर्शकों पर भरोसा है, विश्वास है कि हमारे लिए इतना कष्ट जरूर करेंगे और इस रिपोर्ट को आप देखेंगे। वंदे भारत समाचार जैसा वादा किया था कि इस विधानसभा चुनाव को हम अलग नजरिए से दिखाएंगे, उस वादे पर पहला कदम है। नमस्कार।